इस वक्त बड़ी खबर आ रही, पटवार संघ के साथ सरकार की वार्ता विफल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, पटवारियों की राजस्व मंत्री के साथ वार्ता विफल रही। रात्रि में भी सड़क पर ही डटे रहेंगे पटवारी। लगातार कोशिश जारी है बात बन सके। वार्ता पटवार संघ के साथ सरकार की थी, लेकिन ये वार्ता विफल रही। वार्ता में कोई बात नहीं बन सकी, कोई रास्ता नहीं निकल सका। पटवारियों के राजस्व मंत्री के साथ ये वार्ता विफल रही है। रात्रि में भी सड़क पर ही डटे रहेंगे पटवारी। तो लगातार आज प्रदर्शन भी पटवार संघ के द्वारा किया गया था सरकार के साथ। इसके बाद वार्ता हुई। वार्ता से उम्मीद थी कि आज कुछ रास्ता निकल जाएगा, बात बन जाएगी, लेकिन ये वार्ता सरकार के साथ पटवार संघ की विफल रही है। पटवारियों के राजस्व मंत्री के साथ ये वार्ता थी, उम्मीदें बहुत थी वार्ता सफल होने की, लेकिन वार्ता विफल रही और अब रात्रि में भी सड़क पर ही डटे रहेंगे पटवारी। और संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, उम्मीद बहुत थी वार्ता में बात बनेगी, लेकिन वार्ता विफल रही, क्या जानकारी मिली है इस वार्ता से? मुझे पहले से लग रहा था श्वेता बातचीत विफल होगी, क्योंकि जो पटवार संघ के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो ये माइंडसेट बनाकर धरने पर बैठे हैं सरदार पटेल मार्ग पर कि हम बातचीत करेंगे तो कम से कम राजस्व मंत्री से करेंगे। हालांकि दिन में जब मैं वहां से लाइव कर रहा था तब तो वो लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना चाहिए, पर उनकी कम से कम मांग ये है कि राजस्व मंत्री मौके पर आए। लेकिन अभी जो वार्ता थी उसमें एडीएम जयपुर इस तरह के अधिकारी गए थे, तो जाहिर तौर पर वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि पटवार संघ के जो लोग हैं पदाधिकारी श्वेता, वो ये जानते हैं कि हर बार इस तरह का मूवमेंट जयपुर में खड़ा करना संभव नहीं है। आप समझिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ पैदल चलकर अगर अजमेर से जयपुर आए, बार बार ये संभव नहीं होगा। तो उनको पता है कि अब थोड़ी सी जो स्थिति है, क्योंकि वो जयपुर में बैठे हैं, एक इम्पोर्टेंट रोड पर बैठे, हाउस चल रहा है, तो वो समझते हैं कि ये उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो सरकार पर दबाव बन सकें और अपनी जो मांग है उसको मनवा सके। बहुत इंपॉर्टेंट और उनके लिए सिंगल मांग है कि हमको 3600 का ग्रेड पे दें। तो ये अब पुलिस के लिए थोड़ी चैलेंजिंग स्थिति हो गई है, क्योंकि सरदार पटेल मार्ग जयपुर का बहुत व्यस्ततम मार्ग है। हमारे दफ्तर के पीछे जो लाइफ स्टाइल मॉल है उसके सामने से वो जो पूरा मार्ग है श्वेता, वो गुजर रहा है और बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट्स वहां से होते हैं। सीएम भी बहुत नजदीक से गुजरते हैं जब हाउस जाते हैं वो अपने घर से। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि इन लोगों को वहां से कैसे हटाएं, क्योंकि काफी तादाद में लोग वहां पर बैठ गए हैं। लेकिन शिवेंद्र, अब किया क्या जाएगा? क्योंकि देखिए वार्ता तो विफल रही और इन्होंने तो निर्णय ले लिया रात्रि में सड़क पर ही पटवारी डटे रहेंगे। क्या इन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी या फिर दोबारा वार्ता के लिए कोई वक्त तय कर दिया जाएगा? देखिए, द्वारा हटाने की कोशिश तो मुझे लगता नहीं सोचा। जितनी तादाद में लोग बैठे हैं, पुलिस किसी तरह का जोखिम लेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए 150 लोग हों तो पुलिस के दिमाग में ये भी एक थ्योरी हो कि हम बल प्रयोग करके इन लोगों को हटा सकते हैं। लेकिन जब तादाद 1000 से ज्यादा लोगों की है, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि 50 वर्ष से ज्यादा के भी हैं, तो पुलिस उस स्थिति में तो नहीं है कि लोगों को बल प्रयोग कर और चार्ज के दम पर हटा सके। कोशिश बातचीत की होगी, लेकिन अगर मान लीजिए पूरी रात वो लोग वहां पर बैठे रहे, सुबह तक भी ये नौबत आई, तो जयपुर का एक ऐसा रोड जो बहुत वीआईपी है, बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ नॉर्मल गाड़ी बल्कि बसें भी वहां से निकलती है जो सिंधी कैंप और दूसरे प्रदेशों में जाती हैं। तो जयपुर पुलिस के लिए बहुत कठिन समय है कि किस तरह सिचुएशन को वो डील करें। हो सकता है कि वार्ता जब विफल हुई है, द्वारा सरकार के पास मैसेज जाए, तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए कि रेवेन्यू मिनिस्टर का इस पे क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, उनकी क्या मंशा है, वो इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन ये सही है कि ये आंदोलन जो पटवारी जो पहुंचे हैं जयपुर, ये काफी संख्या में है और पुलिस के लिए और सरकार के लिए इतना आसान रहने वाला नहीं है, चाहे हम आज रात की बात करें या कल के दिन की बात करें। लेकिन शिवेंद्र, इनसे बातचीत हुई होगी। देखिए इतना आकर पूरा दिन आज प्रदर्शन, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, पटवार संघ का जो प्रदर्शन था, सड़क पर डटे रहे, जैसे इनकी मांग थी कि ये मंत्री से ही बातचीत करेंगे, राजस्व मंत्री से, वो वार्ता भी हुई लेकिन वो भी विफल रही। अब जब बात बन नहीं पा रही है तो इनका क्या, इनकी आगे की रणनीति क्या है? इनसे बातचीत हो पाई क्या किसी से? तो बातचीत नहीं, जब मैंने लेकिन वहां से लाइव किया था तकरीबन 5 बजे श्वेता, तब मेरी उनके प्रेस अध्यक्ष से भी बात हुई थी और भी जो पदाधिकारी थे उनसे मेरी बात हुई थी। वो तो अड़े हुए हैं, उनका तो कहना है कि हम 3600 ग्रेड पे की मांग लेकर आए हैं। अजमेर से पैदल चलकर हम जयपुर आए हैं, 4-5 दिन हमको लगे हैं जयपुर पहुंचने में, तो हम इससे कम पर मानने वाले नहीं है। और उनके लिए जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कह सकते हैं कि वो क्यों प्लस पॉइंट अपने को मान के चल रहे हैं, उनको लगता है कि वो जिस जगह पर बैठ गए हैं वहां से थोड़ी सी जयपुर पुलिस भी प्रेशर में है, सरकार के लोग भी सोच रहे होंगे कि यार
जयपुर के नजदीक इतने लोग आकर बैठ गए, कैसे इन लोगों को डील करें? क्योंकि जो धरना स्थल उनको दिया गया था, जहाँ पर वो धरना दे रहे थे, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप जयपुर की एक प्रमुख सड़क पर आकर बैठ जाएं और इतना बड़ा समूह आपके साथ हो जिनको पुलिस बल प्रयोग कर नहीं हटा सकती, तो जाहिर तौर पर जयपुर पुलिस दबाव में है। सरकार के पास भी ये मैसेज है कि ये मूवमेंट बड़ा हो सकता है। हाल ही में सरकार जो आशा सहयोगिनी जिस तरीके से धरना दे रही थी उससे निपटी है, तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक नया मूवमेंट जयपुर में शुरू हो, खासकर जब किसान आंदोलन शहर पूरे देश में अपने चरम पर है और सरकार। चलिए शिवेंद्र, देखने होगा क्या स्टैंड लिया जाता है, लेकिन ये जो वार्ता थी वो जरूर विफल रही और ऐसे में अब सड़कों पर ही रात बिताएंगे ये पटवारी।